हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रियंका शर्मा राजकीय महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़ अलवर से बीए पार्ट 2 की गृह विज्ञान की सभी छात्राओं का महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस समय हम पढ़ रहे हैं पेपर 2 वस्त्र विज्ञान, जिसमें हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि करघे से उतरने के बाद वस्त्रों पर परिसज्जा करना अत्यंत ही आवश्यक होता है, तभी वो बाज़ार में बिकने योग्य हो पाते हैं। आज हम पढ़ेंगे रंगाई और छपाई के द्वारा वस्त्रों पर किस प्रकार से परिसज्जा की जाती है, जिससे कि वस्त्र और भी ज़्यादा सुंदर और आकर्षक बन जाते हैं और तुरंत ही ग्राहक को कपड़े पसंद आते हैं और वो जल्दी ही उनको खरीद लेते हैं। रंगों के प्रति मानव का अनुराग आज से नहीं बल्कि सदियों से रहा है। मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ वस्त्र निर्माण का कार्य हुआ, इसी के साथ रंगों का भी विकास हुआ। रंगों का हमारे मनोभावों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कुछ रंग गर्म होते हैं, कुछ रंग ठंडे होते हैं। हम सब जानते हैं लाल, पीला, नारंगी रंग गर्म होते हैं। ये खुशी, हर्ष और उल्लास के प्रतीक होते हैं, शुभ कार्यों के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। नीला, हरा, बैंगनी रंग ठंडे रंग होते हैं, जो खुशहाली, शीतलता, शांति और संतोष का प्रतीक होते हैं। सफ़ेद रंग को पवित्रता का द्योतक माना जाता है। इस प्रकार से रंगों का हमारे जीवन में अत्यंत महत्व होता है। वस्त्रों को भी रंगों के द्वारा सजाया जाता है, जिससे कि वस्त्र और भी ज़्यादा सुंदर और आकर्षक बन सकें। रंगों के अनेक प्रकार होते हैं। एक तो प्राकृतिक रंग होते हैं और एक सिंथेटिक कलर्स होते हैं या संश्लेषित डाइज जिनको बोलते हैं। प्राकृतिक रंग जो है प्रकृति में उपलब्ध साधनों से ही प्राप्त होते हैं, जैसे कि पेड़ पौधों से, फूल पत्तियों से, जीव जंतुओं से, खनिज लवणों से, इनसे प्राप्त होते हैं। इसलिए ये प्राकृतिक रंग होते हैं। इनके भी 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है वानस्पतिज रंग। प्राचीन समय से ही पेड़ पौधों की छाल, तने, टहनियाँ, पत्तियाँ, फूल, फल, इनसे रंग प्राप्त किए जाते थे और हाथ पैरों को भी इन्हीं रंगों से रंगकर सुसज्जित किया जाता था। जामुन, मेहंदी, केसर, हार श्रृंगार के फूल आदि प्राकृतिक रंगों के लिए काम में लिए जाते हैं। इन पेड़ पौधों के फूलों को तोड़कर पानी में पकाया जाता है, जिससे कि रंग तैयार होता है और वस्त्रों को इन प्राकृतिक रंगों से रंग लिया जाता है। दूसरा तरह का रंग होता है प्राणिज रंग। इसमें विशेष प्रकार की मछलियाँ, चींटियाँ, कीट पतंगे आदि, इनसे ये रंग प्राप्त किए जाते हैं। सागर में पाई जाने वाली विशेष प्रकार की कीड़े और मछलियों से विभिन्न प्रकार के रंग तैयार किए जाते हैं, जिससे कि कपड़ों को उनके द्वारा रंग लिया जाता है। खनिज रंग धातुओं से प्राप्त होते हैं, इसलिए इन्हें धात्विक रंग भी कहते हैं। हरा, खाकी, नीला, भूरा रंग खनिज पदार्थों से ही प्राप्त किए जाते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट, लेड क्रोमेट, इनसे पीला रंग प्राप्त होता है। पोटेशियम फेरोसाइनाइड को गलाने से पर्शियन ब्लू कलर निकलता है। लोह सल्फेट यानी फेरस सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट के घोल से भी रंग तैयार किए जाते हैं। इस प्रकार से प्राकृतिक तरीके से वस्त्रों को प्राकृतिक साधनों से ही रंग दिया जाता है। इसी तरीके से सिंथेटिक डाइज होती हैं, जो कि संश्लेषित रंग होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। आम्लीय रंग अम्लीय प्रकृति के होते हैं। कार्बनिक अम्लों के सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम के लवण होते हैं, जो जल में घुलनशील होते हैं। वानस्पतिक रेशों को रंगने के लिए ये रंग उपयुक्त नहीं होते हैं, लेकिन ऊनी और रेशमी
वस्त्रों को रंगने के लिए ये अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि इनमें सल्फ्यूरिक अम्ल और एसिटिक अम्ल घुला रहता है। ये अम्ल सेल्यूलोज रेशों को नुकसान पहुंचाते हैं और रेशे इनके संपर्क में आकर गल के नष्ट हो जाते हैं। लेकिन ऊनी, रेशमी, नायलॉन, पॉलिएस्टर को रंगने के लिए अम्लीय रंगों का ही ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। अम्लीय रंग सस्ते पड़ते हैं और पक्के होते हैं, परंतु बार बार धोने के बाद में इनका रंग हल्का पड़ता जाता है। दूसरे प्रकार के रंग होते हैं क्षारीय रंग। सभी संश्लेषित रेशों में क्षारीय रंगों से ही इनको रंगा जाता है। मौलिक रूप से कार्बनिक अम्लों के ही लवण होते हैं, अतः इनसे सेल्यूलोज और प्राणिज दोनों प्रकार के रेशों को आराम से रंगा जा सकता है। सेल्यूलोज निर्मित वस्त्रों पर रंग पक्का करने के लिए अम्लीय मॉर्डेंट का प्रयोग किया जाता है। रेशमी वस्त्रों पर चमक लाने के लिए स्टेरिक अम्ल के घोल को काम में लिया जाता है। इस प्रकार से वस्त्रों को रंगने के लिए क्षारीय रंग को गर्म पानी में घोला जाता है और वस्त्रों को इसमें डुबो दिया जाता है। इसके पश्चात वस्त्र को रंग के घोल से निकालकर तनु एसिटिक अम्ल में डुबोकर 20-25 मिनट रखा जाता है। उसके बाद साफ पानी से धोकर छाया में सुखा लिया जाता है। तीसरे प्रकार के सिंथेटिक कलर्स होते हैं उदासीन रंग। उदासीन रंग भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे प्रत्यक्ष रंग, वेट रंग, सल्फर कलर और डेवलप्ड कलर। प्रत्यक्ष रंग चटक और तीव्र होते हैं, ये सस्ते होते हैं और वस्त्र पर सरलता से चढ़ जाते हैं। वेट रंग सेल्यूलोज रेशों से निर्मित वस्त्रों को रंगने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं और ये रंग पक्के होते हैं, जैसे इंडिगो, सल्फ़र कलर। सल्फ़र कलर जो है इसमें सल्फ़र की उपस्थिति होती है, इस कारण इसको सल्फ़र कलर कहते हैं। सूती, लिनन, रेयॉन और जूट के रेशों से बने वस्त्रों को रंगने के लिए ये बहुत ही उपयुक्त होते हैं। ये रंग धुलाई के प्रति पक्के होते हैं, परंतु ब्लीच और अत्यधिक प्रकाश के संपर्क में ये रंग फीके हो जाते हैं। विकसित रंग, ये रंग भी कपास, रेशम, रेयॉन के वस्त्रों को रंगने के लिए अच्छे होते हैं। विशिष्ट रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा इन रंगों को बनाया जाता है और वस्त्रों को रंगने के पश्चात कई प्रक्रियाएं की जाती हैं, जिससे रंग पक्का चढ़ जाता है। अतः ये रंग महंगे होते हैं, क्योंकि रंग को पक्का बनाने के लिए इन प्रक्रियाओं को बार बार दोहराया जाता है। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के रंगों द्वारा वस्त्रों को रंगकर उनको सुंदर तरीके से सजा दिया जाता है, जिससे कि वो बाज़ार में बिकने योग्य हो जाएं। धन्यवाद।